Hello everyone and welcome back to my channel. This is session 4 of unit 1 and it is related to duties and responsibilities of sales supervisor. तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया फीचर्स और क्वालिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ अ सेल्स सुपरवाइजर. राइट. तो फर्स्ट क्वालिटी, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं. Characteristics of a sales supervisor. तो पहला है गुड रिक्रूटर. तो सेल्स सुपरवाइजर जो है ही शुड बी एबल टू सिलेक्ट द राइट सेल्स पीपल. सेल्स सुपरवाइजर को सेल्स पीपल को अपॉइंट करना है तो राइट सेल्स पीपल को हायर करे. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मेन फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स सुपरवाइजर. तो ही शुड नो, सेल्स सुपरवाइजर को पता होना चाहिए कि किस तरह का पर्सन जो है वो एक सेलिंग का रोल कर सकता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. सेकंड, ही शुड बी अ गुड सेलर ऑल्सो. तो सेल्स सुपरवाइजर में ही शुड हैव पर्सनल स्ट्रॉन्ग पर्सनल सेलिंग एक्सपीरियंस. राइट. तो अगर सुपरवाइजर जो है उसने पहले कभी पास्ट में सेलिंग की है और वो सक्सेसफुल था तो टीम विल ट्रस्ट हिम और उसको रिस्पेक्ट भी करेगी. थर्ड इज गोल सेटिंग एबिलिटी. तो सेल्स जो सेल्स आपका ये है सुपरवाइजर. ठीक है, सेल्स सुपरवाइजर का दूसरा क्या मेन फीचर, थर्ड मेन फीचर क्या है कि ही शुड हेल्प सेल्स पीपल. ठीक है, ही शुड सेल चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक गोल्स. तो सेल्स सुपरवाइजर का काम है चैलेंजिंग रोल्स जो हैं देना, लेकिन सिर्फ चैलेंजिंग ऐसे वाले ना हो जो सेल्स पीपल जो हैं वो ना अचीव कर पाए. रियलिस्टिक गोल्स, चैलेंजिंग प्लस रियलिस्टिक गोल्स सेट करना. ठीक है, और देखना कि टीम जो है वो फोकस्ड है, मोटिवेटेड है. राइट. फोर्थ इज गुड कोच. सो ही शुड बी अ गुड गाइड और मेंटोर. ठीक है, तो उसको टीम की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, सेल्स प्लानिंग में एक्टिविटीज मैनेज करनी चाहिए एंड मोटिवेट करना चाहिए टीम को ताकि वो बेटर परफॉर्म करे. एंड ही शुड सेल्स सुपरवाइजर शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर. अच्छी तरह ही शुड स्पीक, ही शुड राइट क्लियरली, अपनी बातों को ढंग से कम्युनिकेट कर सके टीम मेंबर्स को. राइट. तो ये आपके फीचर्स थे. इसमें दो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में दो पार्ट्स है. पहला है फीचर्स का, वो हमने कर लिया, दिस इज पार्ट ए. एंड ये पार्ट ए है. पार्ट बी है ड्यूटीज ऑफ अ सेल्स सुपरवाइजर. तो अभी ड्यूटीज करते हैं. ड्यूटीज, तो पहली ड्यूटी क्या है सुपरवाइजर की कि सेल्स मैनेजर को सपोर्ट करना. ठीक है, तो सेल्स मैनेजर को सपोर्ट करना, हेल्प करना. ठीक है, ताकि वो टीम को मोटिवेट कर सके. देन सेकेंड ड्यूटी है सेल्स सुपरवाइजर की सेल्स अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना, हेल्प करना ताकि कंपनी जो है नए कस्टमर्स को फाइंड आउट कर सके, सेल्स को ग्रो कर सके. थर्ड इज प्रोवाइड गुड कस्टमर सर्विस. तो सेल्स सुपरवाइजर का एक और ड्यूटी है कि कस्टमर्स को एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करना. एंड फोर्थ ड्यूटी इज टू सुपरवाइज द सेल्स टीम. ठीक है, देखना कि किसको कौन सी शिफ्ट असाइन की गई है और कोई भी अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरी है, कस्टमर से रिलेटेड क्वेरी है तो आंसर करना टीम के क्वेश्चंस को. स्टोर की क्लीननेस पे ध्यान देना, मेंटेन करना, ये इंश्योर करना कि एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन. एंड हैंडल कस्टमर इश्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कस्टमर की कंप्लेंट्स है उनको सॉल्व करना. ठीक है, इशू अगर बहुत सीरियस है तो सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करना. देन नेक्स्ट ड्यूटी इज टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स. ठीक है, उन रिपोर्ट्स में क्या होता है, सेल्स परसेंटेज शो होती है, अटेंडेंस एक्सेट्रा थिंग्स आर मेंशन्ड. देन इंश्योर पॉलिसी कंप्लायंस. तो ये भी इंश्योर करना कि जो एम्प्लॉयज है वो
कंपनी के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, दे आर वेयरिंग प्रॉपर ड्रेस कोड, देयर इज नो ईटिंग एट द स्टेशंस, मोबाइल फोन कम यूज करे जो एम्प्लॉयज हैं, फीडबैक देना, रिवॉर्ड देना नेक्स्ट ड्यूटी है कि जो एम्प्लॉयज उनको फीडबैक देना, जो एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड देना। देन कम्युनिकेट एम्प्लॉयज इश्यूज, तो एम्प्लॉय की कोई भी प्रॉब्लम है वो किसको रिपोर्ट करना, सेल्स मैनेजर को। देखो ये एक चैनल होता है, हियरकी होती है, सेल्स मैनेजर होता है वो किसको अपॉइंट उसके अंडर कौन काम करता है, सेल्स सुपरवाइजर, और सेल्स सुपरवाइजर अपॉइंट करता है सेल्स पीपल को, ठीक है। तो इसके अंदर पूरी टीम होती है, टीम ऑफ पीपल। मॉनिटर परफॉर्मेंस, तो सेल्स सुपरवाइजर की नेक्स्ट ड्यूटी है कि सेल्स कॉल्स जो भी आ रही है उसको अटेंड करना और फीडबैक देना एक्सेट्रा। नाउ अभी हमने देखिए यहाँ पे किया ड्यूटीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सेल्स सुपरवाइजर की। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेन करना स्टाफ को, मैनेज करना, वर्क स्केड्यूल्स बनाना, गाइड करना एम्प्लॉयज को, ठीक है, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टोर को प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना स्टोर के बारे में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में, ट्रेड शोज में। देन थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्स सुपरवाइजर कि गुड्स को खरीदना, टू सेल इन द स्टोर, गुड्स खरीदे ताकि वो गुड्स वो रिटेल स्टोर में जाके सेल हो सके, राइट। हैंडल डोनेशंस कि रिसीव करना डोनेटेड प्रोडक्ट्स, राइट, और सॉर्ट करना, प्राइस, फोल्ड, हैंग, ये सारी चीजें करना। देन मेंटेन प्रोडक्ट डिस्प्ले, तो प्रोडक्ट डिस्प्ले प्रॉपर हो ये इंश्योर करना, ठीक है। स्पेशल डिस्प्ले अरेंज करना किसी पर्टिकुलर इवेंट में। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक मैनेज करना, ये देखना कि स्टॉक जब भी आ रहा है उसको प्रॉपर काउंटेड हो, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन हो। कस्टमर्स को असिस्ट करना, ग्रीट करना, उनको हेल्प करना ताकि वो राइट प्रोडक्ट चूज कर पाए। सेल प्रोसेस करना, कैश रजिस्टर ऑपरेट करना, कैश को हैंडल करना, ये सारी चीजें। देन हैंडल स्टोर कैश, सो बिगनिंग जब भी स्टोर का डे जब भी स्टार्ट होता है या एंड होता है, दोनों टाइम पे कैश को काउंट करना, बैलेंस करना कैश रजिस्टर, और कीप कैश सेफली स्टोर्ड, कैश को सेफली स्टोर करना, ये भी सेल्स सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन 10th वन इज मेक बैंक डिपॉजिट, सो मनी को बैंक में डिपॉजिट करना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ओपन एंड क्लोज द स्टोर, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्स सुपरवाइजर की, लॉक करना, सिक्योर करना स्टोर को एट द क्लोजिंग टाइम। 12th वन इज शेयर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है स्टोर के प्रोडक्ट्स के बारे में वो प्रोवाइड करना, कस्टमर के क्वेश्चंस को आंसर करना, स्टोर को क्लीन रखना। अदर ड्यूटीज आर ऑल्सो देयर, कोई भी ड्यूटी जिससे स्टोर जो है वो स्मूथली काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ होटल सुपरवाइजर। अभी हमने सेल्स सुपरवाइजर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी है। होटल सुपरवाइजर को हम फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर भी बोलते हैं। ये कौन है, ही इज द पर्सन जो फ्रंट डेस्क ऑपरेशंस जो है सुपरवाइज करता है होटल के, ठीक है। ये हेल्प करते हैं, ये सुपरवाइजर हेल्प करते हैं कि जब भी गेस्ट आ रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, जब वो दे आर लिविंग दी होटल तो डिपार्चर के टाइम में कैसे मैनेज करना है, इंश्योर करना कि गेस्ट का जो डे है वो स्टे जब भी वो करते हैं होटल में वो प्लेजेंट हो, राइट। तो पढ़ते हैं इनकी ड्यूटीज। फर्स्ट इज हैंडलिंग चेक इन एंड चेकआउट, तो चेक इन और चेकआउट प्रोसीजर्स जो हैं सुपरवाइज करना, ये भी इंश्योर करना। होटल सुपरवाइजर का काम है कि जो भी स्टाफ है होटल का वो गेस्ट को बहुत पोलाइटली ग्रीट करता है, स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करना, राइट, और ये भी इंश्योर करना कि टास्क जो है वो टाइमली कंप्लीट हो।
और सेल्स सुपरवाइजर को मैनेजर की तरह एक्ट करना चाहिए जब फ्रंट ऑफिस मैनेजर एब्सेंट है। तो गेस्ट सर्विसेज कि क्विकली गेस्ट की कंप्लेंट्स और रिक्वेस्ट को प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। और कोई भी जो प्रॉब्लम है गेस्ट की उसको सॉल्व करना बाय कॉन्टेक्टिंग हाउस कीपिंग, डाइनिंग, अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, ताकि कस्टमर्स को गेस्ट को कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। गेस्ट को हेल्प करना विद एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे वांट, राइट। रिजर्वेशन एंड सपोर्ट। सो होटल सुपरवाइजर का नेक्स्ट है कि टीम को हेल्प करना रूम रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। टेलीफोन कॉल्स कैसे आंसर करना है ये भी गाइड करना। एंड अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट गेस्ट करता है कि दे वांट टू लीव, दे हैव टू चेक इन अर्ली, है ना, या चेकआउट करना है लेट, तो उसको कैसे हैंडल करना है ये भी होटल सुपरवाइजर को आना चाहिए। कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ही शुड कम्युनिकेट विद द गेस्ट and handle the difficult situation in such a way कि guest should be satisfied. Qualities क्या है good supervisor की? Polite होना चाहिए, communication skills should be good, problem solving ability होनी चाहिए, so good knowledge होनी चाहिए। इसी तरह अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर। तो देखिए अभी फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर कौन है? हु मैनेज द स्टाफ वर्किंग एट द होटल्स फ्रंट डेस्क, द टीम दैट डायरेक्टली हेल्प गेस्ट। देखिए आप होटल जाते हैं, आपने देखा होगा कि फ्रंट डेस्क पे होटल के कुछ लोग बैठे होते हैं, स्टाफ बैठा होता है जो गेस्ट को हेल्प करता है, ठीक है। तो अब फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर कौन हुआ? जो उस स्टाफ को मैनेज करता है। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे ये होता है कि एवरीथिंग रन स्मूथली, चाहे वो चेक इन हो, चेकआउट हो, गेस्ट को कोई सर्विसेज देनी हो, गेस्ट की सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर की? कि फ्रंट डेस्क एम्प्लॉयज को हायर करना, उनको ट्रेन करना, मैनेज करना टीम को, और ये इंश्योर करना कि गेस्ट जो है दे आर हैप्पी सेटिस्फाइड, एक्यूरेट बिलिंग हो ये इंश्योर करना, देन फास्ट एंड एफिशिएंट चेक इन चेकआउट ये इंश्योर करना, फ्रेंडली एटमोसफेयर करना मेंटेन। डेली ड्यूटीज क्या है? स्टाफ का वर्क स्केड्यूल्स बनाना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना, वेंडर्स को पे करना, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, और फ्रंट ऑफिस मैनेजर एक्ट करना जब मैनेजर नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर। फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर कौन होता है? जो रेस्टोरेंट्स के, डाइनिंग एरियाज के डेली ऑपरेशंस को मैनेज करता है, ठीक है। ये देखिए कहाँ काम करते हैं ये? रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, कैफेटेरियाज में, बैंक्वेट हॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, एंड दे कैन रन देयर ओन फूड बिजनेस। तो इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? कस्टमर सर्विस, कस्टमर की कंप्लेंट को हैंडल करना, उनको सेटिस्फाइड रखना विद फूड एंड सर्विस, ओवरसी फूड ऑपरेशंस, मॉनिटर करना कि फूड जो है वो ढंग से प्रिपेयर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, हेल्दी है फूड, हाइजीनिक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। स्टाफ को मैनेज करना, रिक्रूट करना, स्टाफ को ट्रेन करना, उनका स्केड्यूल बनाना वर्क शिफ्ट्स का, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना अगर जरूरत पड़े, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स मेंटेन करना एक्सेट्रा। देन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? मनी मैनेज करना एंड पेमेंट करना सप्लायर्स को। पर्सनल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? कि कम्युनिकेशन, कस्टमर सर्विस स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, कस्टमर को हैप्पी रखना। ये फर्स्ट लिख लेती हूँ मैं। सेकंड, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना और सेल्फ मोटिवेटेड होना, तभी वो बाकी लोगों को भी ढंग से मैनेज कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे। एंड फिजिकली ही शुड बी फिट, क्योंकि ड्यूटी इज लॉन्ग आवर्स की स्टैंडिंग ड्यूटी होती है। नेक्स्ट, explain the duties of hospitality floor supervisor।
तो हॉस्पिटैलिटी फ्लोर सुपरवाइजर क्या करता है? मैनेज द एक्टिविटीज ऑन द गेस्ट फ्लोर ऑफ अ होटल। तो उनका मेन काम क्या है? ये इंश्योर करते हैं कि गेस्ट की कोई भी नीड है वो पूरी हो जाए, होटल के जो ऑपरेशंस है वो स्मूथली रन करें, जितने भी एरियाज हैं वो क्लीन होने चाहिए एंड दे शुड बी अप टू होटल स्टैंडर्ड्स। वो सुपरवाइज करते हैं डेस्क वर्कर, फ्रंट डेस्क वर्कर्स का काम, हाउस कीपिंग स्टाफ एक्सेट्रा। स्किल्स क्या चाहिए? अ फ्लोर सुपरवाइजर, टू बिकम अ फ्लोर सुपरवाइजर, देखिए हॉस्पिटैलिटी फ्लोर सुपरवाइजर है, उसके लिए पर्सन को 4 से 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए होटल में, होटल का नॉलेज होनी चाहिए, हाउसकीपिंग की, होटल मैनेजमेंट की, स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एबिलिटीज होनी चाहिए। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि दे शुड मैनेज होटल ऑपरेशंस, कि इंश्योर एवरीथिंग इज क्लीन वर्किंग प्रॉपरली, गेस्ट सर्विसेज, कि ये इंश्योर करना गेस्ट आर हैप्पी विद देयर स्टे, गेस्ट की कोई भी प्रॉब्लम है वो इमिडिएटली सॉल्व करना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फॉलो ऑल हेल्दी एंड सेफ्टी लॉज, ठीक है, एंड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना गेस्ट के लिए। देन ह्यूमन रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि रिक्रूट करना, इंटरव्यू करना नया स्टाफ, इंश्योर करना कि एम्प्लॉयज जो हैं रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मॉनिटर करना स्टाफ को। फाइनेंशियल टास्क क्या है? कि हेल्प करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में एंड रिकॉर्ड्स को अपडेट रखना। नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ हाउसकीपिंग सुपरवाइजर? हाउसकीपिंग सुपरवाइजर कौन होता है? हु मैनेजेस द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। अब हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हर जगह चाहिए, होटल में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में, नर्सिंग होम्स में, अपार्टमेंट्स में, एवरीवेयर। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगेन हायर एंड ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज, रिव्यू करना जॉब एप्लीकेशन, इंटरव्यू करना कैंडिडेट को, ट्रेन करना और एक्सप्लेन करना कि उनका क्या काम है दिन में, राइट, इंस्पेक्ट वर्क एरियाज, कि वॉक थ्रू दी असाइन्ड रूम्स, चेक करना कि क्लीनिंग वर्क जो है ढंग से हो रहा है या नहीं, फीडबैक देना स्टाफ को। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, टेलिंग एन एम्प्लॉय दैट अ बाथरूम इज नॉट क्लीन प्रॉपरली, तो ये फीडबैक दिया जा रहा है। परफॉर्म करना क्लीनिंग ड्यूटीज, तो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर क्या करता है? हेल्प भी करता है क्लीनिंग टास्क में, जैसे वॉशिंग एंड रिप्लेसिंग टॉवल्स, ठीक है, ब्रिंगिंग क्लीन सप्लाईज टू रूम्स एंड रिप्लेसिंग ट्रैश बैग्स, स्टाफ को हेल्प करना जब वर्कलोड हैवी हो। ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशंस, यूजुअली क्या चाहिए? हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए। और जितने भी सुपरवाइजर्स हैं वो स्टार्ट कैसे करते हैं? हाउसकीपर्स की तरह, जब एक्सपीरियंस मिल जाता है तो दे गेट प्रमोटेड। नाउ एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स मैनेजर। सेल मैनेजर के फंक्शन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे बेटा। फर्स्ट इज मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव के अंदर 2 आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ सेल्स प्रोग्राम ए एंड बी इज मैनेजमेंट ऑफ सेल्स पर्सनल, राइट। तो पहला ये है मैनेजमेंट ऑफ सेल्स प्रोग्राम। तो सेल्स मैनेजर जो है वो क्या करता है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सेल्स पॉलिसीज बनाता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, सेल्स प्रोग्राम डेवलप करता है, राइट, सेल्स प्रोग्राम डेवलप करता है एंड सेल्स टारगेट अचीव करता है, रिव्यू करता है सेल्स स्ट्रैटेजीज। तो सारे फर्स्ट पॉइंट में बेसिकली यही बताया है कि जितने भी सेल्स मैनेजर का क्या काम है? सेल्स प्रोग्राम मैनेज करना। सेल्स प्रोग्राम मैनेज करना मतलब कि सेल्स पॉलिसीज बनाना, रिव्यू करना उनको, ठीक है, स्ट्रैटेजीज बनाना, पॉलिसीज बनाना एक्सेट्रा। देन मैनेजमेंट ऑफ सेल्स पर्सनल, जो मैनेजर है सेल्स मैनेजर वो सेल्स मैन हायर करता है, उनको ट्रेन करता है, डायरेक्शन देता है, सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है एक्सेट्रा, एंड उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी करता है कि अगर कोई परफॉर्मेंस में लैप्स आ रहा है, कमी आ रही है, तो कैसे करेक्टिव एक्शन लेके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
देन पहला तो आपका मैनेजमेंट फंक्शन था, राइट। सेकंड है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में क्या आता है कि सेल्स मैनेजर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह काम करता है, कंट्रोल करता है, गाइड करता है स्टाफ को, और प्लान करता है कि सेल्स ऑफिस ऑपरेशन कैसे करे जाएंगे, उसको सारी प्लानिंग करता है, पेपर वर्क परफॉर्म करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है, कम्युनिकेट करता है विद इन दी डिपार्टमेंट, विद इन अदर डिपार्टमेंट। मिसलेनियस फंक्शन क्या है कि सेल्स मैनेजर जो है ही मेंटेन्स रिलेशन विद द अदर डिपार्टमेंट हेड्स, राइट। बाकी डिपार्टमेंट हेड्स भी होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इन सबके भी हेड्स होते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है बाकी डिपार्टमेंट हेड्स के साथ। फिर कस्टमर रिलेशनशिप भी मेंटेन करना, और सेल्स इंक्रीज हो इस पे ध्यान देना, मार्केट कंडीशन को स्टडी करना, कंपटीशन को ऑब्जर्व करना, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करना, जैसे कंटेस्ट ऑर्गेनाइज कराना, सेमिनार, एंड मार्केट को एनालाइज करना, राइट, सेल्स टारगेट सेट करना, सेल्स बजट बनाना, ये सारे काम जो हैं मिसलेनियस फंक्शन में आते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सेल्स मैनेजर की? रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स हिमसेल्फ। तो इसमें क्या आता है? सेलिंग एबिलिटीज अपनी इंप्रूव करना, अपडेट रहना कि मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, नई टेक्निक्स लर्न करना, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होना, कोई भी वीकनेसेस को रिमूव करना। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन कि कंपनी की गुडविल मेंटेन रखना, राइट, सेल कॉस्ट को रिड्यूस करना, सेल्स टारगेट अचीव करना, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, प्राउड ऑर्गेनाइजेशन को प्राउड फील कराना। और प्राउड फील कैसे करा सकते हैं? बाय मेंटेनिंग द गुडविल, गुड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड कीप द कंपनी इन्फॉर्म्ड ऑफ रीजनल चेंजेस कि कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो कंपनी को उस चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म करना, मेंटेन करना सारे अकाउंट्स। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर क्या है कि रेगुलर टच में रहना कस्टमर के साथ, उनको प्रोडक्ट बेनिफिट्स बताना, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना, कस्टमर की कंप्लेंट को सॉल्व करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सेल्समैन क्या है? सेल्स टेक्निक टीच करना सेल्स पीपल को, रिक्रूट करना राइट पर्सन, मोटिवेट करना, उनकी कोई कंप्लेंट है उनको हैंडल करना, प्रोडक्ट नॉलेज जो है इट ही शुड गिव इट टू द सेल्समैन, एक्सेट्रा। मिसलेनियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना, राइट, सेल्स पॉलिसीज प्लान करना, एक्सेट्रा। देन what are the what are the key attributes for current prospective leaders in retail industry? तो की लीडरशिप एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? पर्सनल इफेक्टिवनेस की हाउ की एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी लीडर में, राइट। रिटेल इंडस्ट्री में जितने भी प्रोस्पेक्टिव लीडर्स हैं, तो पहला फीचर क्या होना चाहिए कि दे शुड अंडरस्टैंड एंड मैनेज वन सेल्फ, एम्पैथी शो करना, मैनेज करना रिलेशनशिप्स को। ड्राइव का मतलब है दे शुड हैव हाई एनर्जी, एंथुसियास्टिक होने चाहिए, कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज करनी चाहिए लीडर्स को, दे शुड बिल्ड द रिलेशनशिप। फोर्थ इज क्रेडिबिलिटी। तो लीडर्स जो हैं दे लीड बाय एग्जांपल, अगर वो खुद उनको रोल मॉडल की तरह काम करना चाहिए, अगर वो अच्छा काम करेंगे तभी बाकी लोग उनको फॉलो करेंगे। पीपल डेवलपर होने चाहिए, दे शुड एक्ट एज अ कोच, मेंटोर एक्सेट्रा। Inspiration, they should motivate and inspire employees. Strategy, they should set the direction, strategies बनानी चाहिए ताकि फ्यूचर में ग्रो हो, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। देन मैनेजरियल टेक्निकल स्किल्स, they should use the management knowledge and they should apply the technical knowledge जहाँ पे भी ज़रूरत हो। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो डिफरेंट वे से सोचता है, इनोवेट करता है, नए आइडियाज लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ही शुड एक्ट एज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही शुड बी कस्टमर सेंट्रिक, मतलब कि कस्टमर की नीड्स को समझे और उन्हें अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे। सो दिस इज ऑल इन दिस यूनिट, एंड प्लीज
hit the like button, share the content with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you for watching the video.